तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी विजन में। और देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक, 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका। और इसमें सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्ट आपके होंगे। ठीक है, बहुविकल्पी जो प्रश्न है आपके वो कितने नंबर के आने हैं? 32 नंबर के आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर इसके करवाने वाला हूँ और सही विकल्प भी। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है हमारा, किसी आयत से संबंधित प्रश्न है। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है। तो हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, आप लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 गुणे 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 84। तो यानी सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड वाला। 0.16 प्लस 0.6, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो अब 0.6 को क्या मानना पड़ेगा? 0.6 और 0 प्लस, और यहाँ पर ये है 0.16, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद कितना एक अंक दिया गया था, लेकिन हमें जोड़ने के लिए कितने अंक चाहिए? 2, क्योंकि अंक समान होंगे दशमलव के बाद तभी हम योग कर पाएंगे। तो 6 और 0 कितना हो जाएगा? 6, और ये जाएगा आपका 6 और 1 7, तो 0.67 यानी 0.76 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर का आंसर आपका सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। यदि त्रिभुज ए बी सी हों, इसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी सी हों, तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो, तो जहाँ एस क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें हमें 2 का भाग लगाना पड़ता है, ये अर्ध परिमाप होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो इसमें आपको देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। अब √2 घात का बहुपद है, कोई घात अगर चर नहीं है तो इसका मतलब फिर जो बहुपद की घात है वो कितनी? 0 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 5। 5 में क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक है, कुल पृष्ठ होता है 6a²। अगर पूछा जाए घन आपका तो ए बी सी। ठीक है, इसमें घन का पूछा था तो 6a²। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो होती है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब कि कोई घटना कितने प्रतिशत संभावना है घटित होने की और घटित न होने की। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 5.439 और 100 का गुणा है। हमें पता है 100 का गुणा करने पर 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो अभी है 0.5 के बाद, अब आएगा आपका 2 अंक खिसका के, यानी 3 के बाद। 3 के बाद आएगा तो कितना आएगा? 5 4 3, दशमलव के बाद केवल 9 बचेगा। तो ये किस में ऑप्शन में सही है? तो आप देखेंगे पहला ऑब्जेक्ट इसका सही हो, पहला। इसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्ट आपका, तो भिन्न खाली स्थान। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप है। तो क्या है 1/4 जो होता है, जब भी हमें दशमलव का रूप लगाना है तो हम क्या करेंगे? 4 का इसमें 1/4, यानी 100 का ये कौन सा हिस्सा है? चौथा, तो यानी 0.25 दशमलव प्रसार है, तो इसलिए हम भाग भी लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0.25 इसका आंसर है। 4 का भाग लगाएंगे। बिंदु 3 4 में भुज का मान। भुज हम बोलते हैं एक्स के मान को, एक्स का मान लिखा जाता है पहले, जैसे कोई भी ब्रैकेट हो तो x, y हमेशा लिखा जाता है। ये पहला मान होता है x का आपका। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है? 3, तो ये भुज है। और दूसरा वाला जो y का मान होता है इसे हम कहते हैं कोटि। अब देखते हैं आगे, अगला आपका प्रश्न देखेंगे। खाली स्थान, तो 100/4 ये डॉट डॉट आपका खाली स्थान यहाँ पर यानी दिया गया है। तो 100/4 यानी 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके पेपर के लिए, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद चौथा 1/3 और यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया तो क्या मान लेंगे? x। त्रियक गुणा कर लेंगे, 6 को इस साइड ले गए तो 6 कम 6 बटे में कितना है? 3। यहाँ केवल क्या रहेगा? x। तो 3 दूनी कितना होता है? 6। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2 आ गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1/100 का मान। 1/100 का मान यानी 0.01। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे, क्योंकि 100 का हम भाग कर रहे हैं तो 0.2 अंक पीछे खिसकेगा। इसके बाद बात करते हैं आगे। शंकु की त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई डॉट 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 होगी। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी ये हमें इसमें निकालना है। तो देखिए 13 सेंटीमीटर है एल का मान और 5 सेंटीमीटर है आर का मान। तो फॉर्मूला क्या होता है?
देखो एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। आर का मान है आपके पास 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस, और यहाँ पर 13 का वर्ग आपको पता होगा 169 यानी 169 होता है, 169 और हमें 25 को जोड़ लेना है तो कितना आएगा, ये आएगा आपका सॉरी त्रिज्या की ऊंचाई हमें दी गई है तो त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर हमें एच नहीं दिया गया था, एच निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपका बनेगा एल स्क्वायर माइनस, और आर दिया है तो आर स्क्वायर माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला एच बराबर, अब एल का यानी 13 का 169 और इसका आ जाएगा आपका 25, तो इसको घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 12, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ये अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग 3x क्यू में x की घात q का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब कि उसके आगे कितना गुणा में लिखा है 3 लिखा, तो ये इसका गुणांक 3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमने कर लिया। इसके बाद हम आते हैं सही जोड़ियाँ पर, तो आपका सही जोड़ियों को मैं देखेंगे और सही जोड़ियों का मिलान भी हमें करना है। तो देखिए 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 2/4, 1/4 1/4 2/4 यानी 1/2, क्योंकि भाग चला जाएगा 2 का आंसर में, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/2, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान, वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का लगाएंगे भाग, तो 20 10 हो जाएगा आपका 30, और 2 का जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपका यहाँ से 15, तो 15 किसमें है, ये आपका ई नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हीरोन के सूत्र में एस क्या है यार, परिमाप होता है, इसके बाद 2/3, 1/3 कितना होता है 4/3, सॉरी 2 1 3, 3/3 सॉरी 3/3 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा πr²h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके आप लोग देखेंगे, ये जैसे छठवां आपका रह गया तो छठवां क्या हो जाएगा 5 को 20, यानी इसका इसी से हम मिलान कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने सभी के आंसर आपको बता दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य के उत्तरों की, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न है आपका एक शब्द या एक वाक्य में, तो इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने दिए हैं, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। और साथ ही में आपको अगर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दी गई है, तो हमारे उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर इसको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ पेपर है आपको वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, यहाँ पर हम पेपर बताएंगे। और हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी के पेपर भी हम वहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो हमारा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लें, साथ ही में सॉल्यूशन के लिए सेकंड चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका देखिए ये दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर दिया गया है, ठीक है। इसको हमें अच्छे से कंप्लीट करना है और विद सॉल्यूशन के साथ हमने दिया है, तो आप चिंता ना करें, आपका पूरा पेपर हम तैयार करवाने वाले हैं और बढ़िया के साथ आपकी तैयारी भी होने वाली है, ठीक है। और आप पूरे में पूरे नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर जब अच्छा जाएगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो, और टेलीग्राम चैनल को, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और हमारी इंस्टा जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।